हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ओवरहेड्स के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप सो आपको ओवरहेड्स के पिछले दो लेक्चर मैंने आपको दिए हुए हैं, वो आपने देखे हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। वो अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो ये भी अंडरस्टैंड करने में ईजी रहेगा आपको। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा बता देता हूँ कि पहले मैंने आपको क्या लेक्चर में आपको क्या बताया था। ठीक है। सबसे पहले मैंने ओवरहेड्स का मतलब बताया था, ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर आउट किया था। ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट सिखाया था और एक मेथड सिखाया था, स्टेप लैडर मेथड। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ओवरहेड्स जो होता है वो खर्चा होता है, मतलब डिपार्टमेंटल खर्चा होता है। डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर खर्चे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो वो खर्चे जो होते हैं वो अल्टीमेटली एग्रीगेट में होते हैं, तो हमें पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। ठीक है। तो पहले पहले जो खर्चे हम निकालते हैं उसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अपॉर्शनमेंट करने के बाद जो खर्चे आते हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नई मेथड मैंने सिखाई थी, स्टेप लैडर मेथड। ठीक है। स्टेप लैडर मेथड बहुत ही ईजी थी। वो मैंने बता दिया था आपको कि सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट में जिस सर्विस डिपार्टमेंट ने सप्लाई किया हो सर्विस, उसको पहले खर्चा करो, उसका डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले करो, उसके बाद दूसरे वाले का करो। ठीक है। तो वो तो मैंने बता दिया था आपको, आई गेस। अब नई मेथड आपको बताता हूँ, दैट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है। ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सेकंड मेथड से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबको समझना बहुत ही इजी है। लॉजिकली मैं बताऊंगा, एक बार अच्छे से समझ लोगे यू विल बी एबल टू डू दिस सम इजीली। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल दिया उन्होंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सबसे पहले देखो, 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है, सॉरी माय मिस्टेक, सेकेंड, ये 2 डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई है। हाँ, एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो उन्होंने दे दिया है। देखो, एक्स का खर्चा परसेंटेज में दिया हुआ है, वाई का खर्चा भी परसेंटेज में दिया हुआ कि कौन सा खर्चा किस डिपार्टमेंट में कितना सर्विस वो लोग दे रहे हैं। ठीक है। अब उन्होंने नीचे ओवरहेड्स भी दे दिए। सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है कि कैलकुलेट करना कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना ओवरहेड्स है। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उतना ओवरहेड्स कितना खर्चा होता है, वो सारी चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो ओवरहेड्स ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स, चार पांचों डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स है वो उन्होंने फाइंड आउट करके दे दिया। देखो, 4,000, 3,500, 3,000, 1,170, 1,500, ये उन्होंने खर्चा निकाल के दे दिया है। हमें क्या करना है, सिर्फ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करके, एक्स और वाई मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है सिर्फ। ठीक है। वो प्रोसेस कैसे होती है वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर लिख देने हैं, पांचों के पांच के एक्सपेंडिचर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये डी और ई की जगह पे एक्स और वाई आता है। ठीक है। ये जो खर्चे उन्होंने दिया है, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले उन्होंने जो दिया है ना उस हिसाब से चलेंगे। एक्स का खर्चा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है सबसे पहले, एक्स का खर्चा सबसे पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक्स के खर्चे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। कितना खर्चा हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस कर दो 1170। सिंपल है, 1170 को माइनस कर दो, परसेंटेज दिए हुए, परसेंटेज में निकालते हैं। 1170 इंटू 20%, कितना आएगा, 234। देखो यहाँ पे माइनस किया तो सारी जगह पे प्लस करेंगे। हाँ, फिर देखो यहाँ पे 40% है तो 40% करेंगे, 468। 1170 का ही 40% करूंगा, हाँ मैं, फिर 30%, दैट वुड बी 351। फिर करेंगे 10%, दैट वुड बी 117। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में स्टार्टिंग कैसे करना है, सबसे पहले उन्होंने दिया है कि एक्स का खर्चा इस हिसाब से बढ़ रहा है, तो एक्स के खर्चे को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। अब हमारा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टोटल करने का। देखो, एक्स का खर्चा तो नील हो गया, एक्स का खर्चा नील हो गया। अब सारे खर्चे टोटल करते हैं, 4234। यहाँ पे 3,500 प्लस 468, दैट वुड बी 3,968। फिर 3,000 प्लस 351, दैट वुड बी 3,351। फिर यहाँ पे 1,500 प्लस 117, दैट वुड बी 1,617। ये आ गया। ठीक है। पहले एक्स का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, अब वाई का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर, अब वाई की बारी है। ठीक है।
अब एक्स का खर्चा तो वैसे ही नहीं दिख रहा है, तो अब तो वाई को ही करना पड़ेगा। तो वाई का जितना भी खर्चा आपको दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वाई का खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट वाई 1617। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो देख लेना पहले। 1617 को हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो y का खर्चा यहाँ पे 40%, 20%, 20% एंड 20% दिख रहा है। जहां जहां जितना परसेंटेज दिख रहा है उतना लिखना है हमें। तो 1617 मल्टीप्लाई बाई 40%, दैट वुड बी 646.8 है, तो 647 लिख देता हूँ। ठीक है, 647। फिर यहाँ पे दिया है 20%, 20% है 323.4, 323, 323 एंड 324 लिख देता हूँ। ठीक है, 20% है, तो किसी एक में मैंने 1 रुपी एडजस्ट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो एक्स में भी खर्चा उसका है, वाई का खर्चा एक्स में भी जा रहा है, तो मैंने एक्स में लिखा है, ऐसा मत करना। जिसका खर्चा जहां पे जा रहा है वहां पे हम लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने डिपार्टमेंट वाई का डिस्ट्रीब्यूट किया, अब वापस टोटल करते हैं। सिंपल टोटल करो, वाई तो जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, एक्स 324 बचेगा। देखो एक्स 324 बचेगा। ए का करते हैं 4234, 4234 प्लस 647, दैट इज 4881। फिर यहाँ पे 3968 प्लस 323 प्लस दैट वुड बी 4291। फिर 3351 प्लस 323, 3674। हो गया ये खर्चा, ये टोटल खर्चा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स का खर्चा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वाई का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगेन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, अगेन एक्स का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करो। क्यों, एक्स का खर्चा दिख रहा है ना 324, डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, कितना खर्चा है भाई, 324 का खर्चा है, 324 को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 324 मल्टीप्लाई बाई जितना परसेंटेज है लिख। एक्स में देखो सबसे पहले 20% है, तो 20% दैट इज 64.8 है, तो मैं 65 लिख देता हूँ। ठीक है, कहीं पे और जगह पे मुझे 1 रुपया एडजस्ट करना पड़ेगा। 40% दैट वुड बी 129.6 है, तो 129 ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0.6 मुझे 1 रुपया एडजस्ट करना ही है। 30% दैट वुड बी 97.2, तो 97 रुपीज। एंड अगेन 10% है, 10% दैट वुड बी 32। डन, तो कर लेते हैं सबका टोटल। किसी एक में 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 130 कर देता हूँ, ऐसा हो तो ये 130 रुपीज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, एक्स का जो परसेंटेज है परसेंटेज को मैंने बांटा है, एक्स के जो परसेंटेज यहाँ पे दिए थे वो परसेंटेज में मैंने बांट दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब वापस परसेंटेज का टोटल करते हैं, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, टोटल करते हैं, 4881 प्लस 65, दैट वुड बी 4946, फिर 4291 प्लस 130, दैट वुड बी 4421, 3674 प्लस 97, दैट वुड बी 3771, ये डैश और ये 32। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट वाई, वाई का डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी 32 का खर्चा दिख रहा है, देखो एक्स का हो गया, अब 32 का खर्चा है, तो वाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 40 20 20 20 में है ये परसेंटेज, देखो 40 20 20 20, तो 32 को परसेंटेज में करते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 40%। 40% तो यहाँ पे 13 आएगा। हाँ, 12.8 है तो मैं 13 ले रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे 20% है, 20% है सेकंड में, 20%। 6.4 है, तो 6 ले रहा हूँ, यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, 20 20 20 था हर जगह पे। ओके, यहाँ पे डैश कर देते हैं। अब टोटल कर देते हैं, 4946 प्लस 13, दैट वुड बी 4959, 4959, 4421, 4421 प्लस 6, दैट वुड बी 4427, 3771 प्लस 6, दैट वुड बी 3777 एंड 7। ठीक है, अब देखो, अब ये 7 रुपीज आ गया। ठीक है, एक 10 रुपए से छोटा अमाउंट आ गया ना, देखो एक छोटा सा अमाउंट आ गया है। जब आपके सर्विस डिपार्टमेंट में, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जब आपके सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, जब आपके सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते करते एक नॉमिनल अमाउंट बच जाए, क्या बोल रहा हूं, जब आपके सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर
हाँ, खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करते करते एक नॉमिनल अमाउंट आ जाए 10 रुपए जैसा, ठीक है, 10 रुपए के अंदर जैसा कोई अमाउंट आ जाए, तो फिर उसको लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेना। ये लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। एक्स का डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे 7 को माइनस कर दो। अब मैं वापस वाई में नहीं लिखूंगा, अब क्या करूंगा, देखो एक्स का खर्चा है 7 × 20% है। एक्स का खर्चा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 1.4 है, ठीक है, 1.4 है तो 1 लिख देता हूँ। 1.4 है तो 1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है 40%, 2.8 है, 2.8 है तो 3 लिख देता हूँ। 2.8 है तो 3 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे 30% है तो 30%, तो यहाँ पे 2.1 है ना, तो 3 लिख देता हूँ, ठीक है। 2.1 है तो 3 लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि एडजस्ट करना है 7 रुपए मुझे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। 7 रुपए को मुझे एडजस्ट करना है। अब 1 रुपया वहां पे लिखोगे वाई में, और 1 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो वो पॉइंट में चला जाएगा, और हमें 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जब आपके पास एक नॉमिनल अमाउंट आ जाए ना, तो वो नॉमिनल अमाउंट को आपको सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है नॉर्मल परसेंटेज के अंदर। उसमें ज्यादा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 4960 यहाँ पे आएगा, 496, फिर 4427 प्लस 3, दैट वुड बी 4430, एंड 3777 प्लस 3780, ठीक है, हो गया। दैट्स इट, ये आपका खर्चा आ गया। तो इस हिसाब से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो 3 डिपार्टमेंट का खर्चा आ जाएगा। आपने क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। डन है, इजीली। आई होप सो आपको इजीली समझ आ चुका है, ये जो मेथड है आपको इजीली समझ आ चुकी है, ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड करेंगे, यही सबको कंसिडर करते हुए। आई होप सो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।